नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 10वीं अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने व्यावहारिक व्याकरण के 2 टॉपिक पढ़े, क्रिया पढ़ी और एक विशेषण पढ़ लिया है। इससे संबंधित परीक्षा में आपके प्रश्न अच्छे बनते हैं, सटीक बनते हैं। आज एक नए प्रकरण के साथ पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का जो अपना प्रकरण है वह है समास, यानी समास क्या है, समास के बारे में चर्चा अपन पूर्ण रूपेण करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समास से संबंधित प्रश्न परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। व्याकरण, इस समास के समस्त उदाहरण, उनके बारे में चर्चा। तो आज अपन समास कितने होते हैं, समास के नाम से अपने को परिभाषा कैसे याद रखनी है, वो मैं आपको बताता हूं। चलिए अपन पढ़ते हैं समास। समास क्या है? सबसे पहली चीज तो समास है क्या, किसे कहते हैं समास। सम अच्छी तरह से, सम का उपसर्ग है और सम उपसर्ग का मतलब होता है अच्छी तरह से आस। आस यानी बैठना, यानी पास पास आना, और पास पास बैठने से जो संयोग होगा और उससे जो नया शब्द बनेगा, और इसी नए शब्द को प्यारे बच्चों अपन कहते हैं समास। यानी 2 शब्दों का परस्पर पास पास बैठना, बैठकर एक नए शब्द का निर्माण करना ही समास है। एक बात तो ये हो गई, समास क्यों प्रयुक्त होता है हमारे हिंदी व्याकरण में, ये भी समझना जरूरी है बच्चों। समास जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त, यानी बहुत बड़े वाक्य को एक छोटे शब्द में लाके खड़ा कर देना, वह क्या कहलाता है? आपका संक्षिप्तीकरण। आपने कक्षा 9वीं में संक्षिप्तीकरण पहले पढ़ा होगा, सार लेखन जिसे कहते हैं, 1/3 सार जिसे कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या है कि बहुत बड़े वाक्य को एक छोटे रूप में करना, संक्षिप्त में लिखना। जैसे अगर अपन कहें वह जो प्रजा का पति है, इतनी बड़ी बात कि वह जो प्रजा का पति है उसने ही इस ब्रह्मांड की संरचना की या रचना की। तो वह जो प्रजा का पति है, यानी प्रजापति, और प्रजापति कौन है? और वह है ब्रह्मा। यानी ब्रह्मा शब्द, एक शब्द ये आ गया प्रजापति, और इस प्रजापति इतने शब्द 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं, और इन 6 शब्दों में 6 शब्दों के अंतर्गत एक ही शब्द से उसका काम चल गया, यानी ये हो गया संक्षिप्तीकरण बच्चों। तो वह जो प्रजा का पति है उसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रजापति। प्रजापति कौन होता है? ब्रह्मा होता है। उसी तरह देखिएगा, मनोज एक छोटा शब्द है जिसका विग्रह क्या होगा? वह जो मन में जन्म लेता है, वह जो मन में क्या लेता है? जन्म लेता है। और मन में जन्म लेने वाला कौन है? कामदेव। तो परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपसे? परीक्षा में प्रश्न यूं पूछे जाएंगे बच्चों कि समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, और समास के उन भेदों के अंतर्गत आपको उदाहरण सहित समझाने की बात कर सकता है। एक तरीका ये। दूसरा, वाक्य दे दिया और उसमें अंडरलाइन करके कह दिया कि इसमें कौन सा समास है, उसकी परिभाषा लिखी है, तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। या यूं दे दिया, 5-6 उदाहरण दे दिया आपके सामने और उनसे आपसे कहे कि इन उदाहरणों में से समास की पहचान कीजिए, किस में कौन सा समास है। इसके लिए आपको विस्तृत पढ़ना होगा। ध्यान दीजिए, समास मुख्यतया, ध्यान रखना, समास मुख्यतया
4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। परीक्षा में प्रश्न आपने देखना, क्योंकि बहुत जगह लिखा होगा 6 भेद होते हैं, 6 भेद नहीं होते हैं, 4 प्रमुख भेद होते हैं। 4 प्रमुख भेदों में पहला भेद कौन सा है? अव्ययी भाव समास। दूसरा भेद कौन सा है? द्वंद्व समास। तीसरा भेद कौन सा है? तत्पुरुष समास। चौथा भेद बहुव्रीहि समास। और 5वां भेद है द्विगु समास। और 6ठा भेद है कर्मधारय समास। इन 6 समासों के नाम जो हमने पढ़े हैं, इन 6 समासों में 4 ये 4 मुख्य भेद हैं बच्चों, ध्यान रखना। 4 मुख्य भेद हैं और इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो समास का जो सामान्य परिचय था, समास किसे कहते हैं, वो हमने पढ़ा। अब इनके भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों, अपन विस्तृत नामानुसार समास को सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास। नंबर 2 द्वंद्व समास। नंबर 3 तत्पुरुष समास। नंबर 4 बहुव्रीहि समास। नंबर 5 द्विगु समास। और नंबर 6 कर्मधारय समास। चलिए अब अपन चर्चा करते हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि इनके नाम से, इसके नाम से ही अपने को इनकी परिभाषा ज्ञात करनी है। रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। आप नाम देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? अव्यय। अव्ययी ई प्रत्यय है, अव्यय यानी इसकी एक बात क्या हो गई? प्रथम पद अव्यय से युक्त। अपन यहां यह भी कह सकते हैं प्रथम पद प्रधान रहे। प्रथम पद, क्योंकि प्रथम पद अव्यय है तो प्रथम पद क्या रहे? प्रधान रहे। दूसरी बात, प्रथम पद उपसर्ग से युक्त रहे। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दो चीजें बच्चों कौन सी ध्यान में रखनी है? एक तो आपको रखना है अव्यय, और एक आपको ध्यान में रखना है उपसर्ग। यानी पहला पद अव्यय हो और पहला पद उपसर्ग जहां आपको दिख जाए वहां कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जैसे देखिएगा उदाहरण, आमरण। देखो जरा, आ है, आ उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा? मृत्यु पर्यंत। क्या हो जाएगा? मृत्यु पर्यंत। उसी प्रकार प्रत्येक, देखो समास कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है? प्रतिधन एक, संधि करते हैं ना अपन, तो प्रतिधन एक, तो प्रति इसमें उपसर्ग है तो विग्रह क्या हो जाएगा? हर एक। क्लियर? उसी प्रकार प्रत्यक्ष, इसका भी प्रति उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा? अक्षी के सामने। अक्षी के सामने। तो इस प्रकार हमने देखा, एक है अव्यय का ले लेते हैं,
यथाशक्ति। तो ये अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय है। यथा यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो ये था अपना अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चों, अगला बात करते हैं द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब देखो, दोनों तरफ द्वंद्व यानी दोनों पद प्रधान। ध्यान रखना, दोनों पद प्रधान व समुच्चय बोधक चिन्हों से जुड़े रहते हैं। अब आपके दिमाग में यह बात आएगी कि समुच्चय बोधक शब्द से कैसे जुड़े रहेंगे। समुच्चय बोधक जो शब्द हैं, उन समुच्चय बोधक शब्दों में दो प्रकार के हैं। एक होता है संयोजक और दूसरा होता है विभाजक। ध्यान रखना, संयोजक तो क्या करेगा? जोड़ने का काम। विभाजक क्या करेगा? अलग करने का काम। और, तथा, या और अथवा, ये आपके द्वंद्व समास में आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें अपन, पाप पुण्य, तो क्या है? पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। धर्माधर्म, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। ठीक है, उसी प्रकार राधा कृष्ण, तो क्या हो गया? राधा और कृष्ण। इसके तीन भेद होते हैं। इसके तीन भेद हैं। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, आज आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है ना? तो धर्माधर्म, पाप पुण्य, राधा कृष्ण, ये अपन इनके नाम से याद करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास में क्या होगा बच्चों? दूसरा पद प्रधान। एक बात, दूसरा पद प्रधान। दूसरी बात जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कारक के आधार पर 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। यानी 2 कारक कौन से छूट गए? एक तो कर्ता व संबोधन कारक। ये 2 कारक छोड़कर इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे अपन देखें, ग्रामगत, तो गत इसका दूसरा पद है, ये प्रधान है, तो क्या हो जाएगा? ग्राम को गत। शयन कक्ष, इसका क्या हो जाएगा? शयन के लिए कक्ष। ठीक है, तो ये को और ये के लिए। तो इस प्रकार इसके 6 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण में पे पर संबोधन ने हो हरे। इनके 8 भेद है कारक के, लेकिन 2 को छोड़ दो तो 6 बच गए। ठीक है, तो उस 6 की चर्चा अपन करेंगे अगले वीडियो में। आज अपन देखते हैं इसका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत क्या आता है? बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि यानी दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान हो। एक बात, तीसरा विशिष्ट अर्थ निकले, तीसरा विशिष्ट अर्थ प्रकट हो। तीसरा विशिष्ट अर्थ प्रकट हो यानी तीसरे अर्थ की पहचान हमारे सामने आए, वो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। जैसे अपन करते हैं आशुतोष। आशुतोष, आशु यानी शीघ्र, तोष यानी तुष्ट।
दोनों पद अप्रधान, अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन तीसरा अर्थ आ रहा है। क्या आ रहा है? वह जो शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं, वह जो शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं, और वो एक ही हैं, वो कौन है बच्चों? शिव। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। और वक्रतुंड, वह जिनका तुंड यानी सूंड, तुंड वक्र के समान है, और टेढ़ी मेढ़ी सूंड किसकी है? गणेश जी की। तो क्या जाएगा? गणेश। ठीक है। अगली चर्चा बात करते हैं द्विगु की। द्विगु में देखिएगा आप, पहला में द्वि आ रहा है। द्वि का अर्थ होता है दो। दो क्या है? संख्या। तो प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची, एक बात। दूसरा पद समूह का बोध कराए, ठीक है। द्वि यानी दो, तो हो गया प्रथम संख्यावाची। याद करने का तरीका यही देखो, द्वि यानी क्या? दो। गु का मतलब होता है गाय, गु का मतलब गाय, यानी दो गायों का समाहार, दो गायों का समाहार, ये हो गया इसका समास विग्रह। तो दो आ गई और ये पूरे समूह का पद हो गया। उसी प्रकार चौमासा, चार मास का समूह, ठीक है। तो इस प्रकार पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद पूरे समूह का बोध कराए, वह समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास क्या है? बहुत अच्छा है। इसमें क्या होगा? प्रथम पद विशेष्य उपमेय व द्वितीय पद विशेषण उपमान से युक्त रहे। अब इसमें क्या होगा? जैसे आप देखिएगा, प्रथम पद विशेष्य हमने चर्चा करी थी, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, विशेषण जिस विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण, तथा जिससे तुलना की जाए वो उपमान। जैसे देखो आप, परमाणु, दो शब्द आए, परम अणु, दो शब्द निकले। अब परम इसकी विशेषता हो गई, अणु की तो पहले विशेषता आ गई, तो विशेषता मतलब विशेषण, पीछे क्या है? विशेष्य। तो क्या हो जाएगा? परम है जो अणु, ठीक। फिर उसी प्रकार वचनामृत, वचन अमृत, तो वचन की तुलना की जा रही किसके साथ? अमृत के साथ। तो क्या हो गया विग्रह? अमृत रूपी वचन। तो ये था अपना कर्मधारय समास। तो आज बच्चों हमने सामान्य परिचय लिया है, समास का सामान्य परिचय लिया है कि समास के भेद कितने होते हैं? चार, जो हमने यहां तक पढ़े। यहां तक इसके चार प्रमुख भेद हैं, ठीक है, और उनको नाम से समझने की कोशिश की है। अगले वीडियो में अपन इनके विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें उनके उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों आप पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।